बंद करके देखते हो। सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोते वक्त आंख बंद करके देखते हो, सपने तो वो पूरे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते, सपने तो वो पूरे होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया रामकार और आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने चाहूँगी कि जो काफ़ी सारे बच्चे ना फेस कर रहे हैं। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, ऐसा क्यों? मैं अभी सो के उठाऊँ, अगर मैं फ़ोन चलाने बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं वहीं पे कॉपी किताब खोल के बैठ जाऊँगा, बुक जैसे ही खोल के बैठूंगा मुझे नींद आने लग जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बुक में नॉलेज की बातें नहीं, स्टडी का सिलेबस नहीं, एक लोरी लिख के रखी है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ और वो मुझे सुला रही है। यही होता है, कुंभकर्ण तो हो ही आप, नींद के तो दीवानी हो ही। इवन मैं भी इतना नींद की दीवानी थी ना कि मुझे जब मैं क्लास 10th में थी तो मेरी बैचमेट मुझे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं स्कूल बस में भी सो जाती थी और हम चाहते थे कि हम स्कूल बस में पढ़ें, बट काफ़ी बार ऐसा होता था कि हम स्कूल बस में सो जाते थे। क्लासरूम में इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं बट यहाँ हमारा मुंह ऐसे हो रहा है, यही होता है। नींद आती है, कंटिन्यू नींद आती है। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिन पे मैंने ध्यान दिया, मैं क्या ऐसी मिस्टेक कर रही थी जिसकी वजह से मुझे नींद आती थी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो अपन बचपन से सुनते आए हैं, हर जगह ये लिखा हुआ है कि बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। मानती हूँ, सच बात है, अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखना, वो अपनी आदत को बिगड़ने मत देना। बट मैं एक ऐसे स्टूडेंट थी जो मैं बेड पे बैठ के पढ़ाई करती थी। देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ें नेट से कॉपी करके नहीं ला रही हूँ, नहीं तो नेट पे आप देखोगे ना तो यही चीज़ें मिलेगी, बेड पे बैठ के मत पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो। मैंने क्या चीज़ की थी, देखो यार, क्योंकि ना स्टूडेंट लाइफ है, अपन हर चीज़ को ना इतना साइंटिफिक वे से नहीं चल सकते। कुछ यार हम भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ ना सबसे कठिन फेज होता है, क्योंकि वो ऐसा फेज होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली हम हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, बट हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता उस वर्क के लिए। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर चीज़ को साइंटिफिक वे में नहीं देख चल सकते, नहीं बैठा जाता यार स्टडी टेबल पे, बैकबोन में पेन होने लगता था। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वैसे आप पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, उसे कंटिन्यू रखना, लेकिन अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो एक चीज़ याद रखो कि जो आप एकदम टिक जाते हो ना, उस चीज़ को अवॉइड करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमें पढ़ने बैठना है, पढ़ने सो के पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें पढ़ने बैठना है, पसरना नहीं है बिस्तर पे। पसरना नहीं है बिस्तर पे, ये चीज़ याद रखो। पढ़ने बैठो, कभी भी ना बैकबोन पे सपोर्ट लेके मत बैठो। बाकी बिस्तर पे मैथ्स वगैरह सॉल्व करो, वो टेबल, ऊंची वाली टेबल जो आती है ना, उसे रख लिया करो, तो उससे हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हो। अब नींद अपन को सबसे ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि ना अपन कंटिन्यू ना एक ही सब्जेक्ट को लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। एक ही सब्जेक्ट को मैं 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर पढ़ रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप बोर होने लग जाते हो, आपको नींद आने लग जाती है। तो आप क्या करो कि ना एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, ठीक है? एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हो तो आपका सिलेबस तो ऑलरेडी आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह से जिस सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, अगर आज मैंने सुबह फिजिक्स उठा ली तो रात तक, शाम तक मैं फिजिक्स ही पढ़ता रहूँगा। यहीं पे आप मिस्टेक करते हो। सुबह से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इतने सारे टॉपिक उस चैप्टर के एक ही दिन में कवर कर लोगे, आगे के टॉपिक सब भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करो, 1-1.5 घंटा एक चैप्टर को एक दिन में, एक चैप्टर को नहीं, एक सब्जेक्ट को दो, तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रह भी पाएगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप खाओ, इकट्ठा एक ही सब्जेक्ट का पार्ट पूरा एक दिन में खा लोगे, उल्टी कर दोगे यार, वॉमिटिंग हो जाएगी तुम्हें। वॉमिटिंग हो जाएगी, इसीलिए 1-1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को देके चलोगे तब सही रहेगा। और कंटिन्यू आप देखो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। मैं तो चाय भी कभी कभार पीती थी, बट ना चाय में भी ना इतना मत पियो, जैसे मैं एक दिन में 2 कप मुझे अलाउड थे और मैं वो 2 कप पीती थी। बट आप भी इतना ज़्यादा कॉफ़ी को, टी को एडिक्टेड पर्सन मत बन जाना कि दिन में 6-6 7-7 कप चल रही हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा एक टाइम के बाद हेल्प नहीं करता है। और आपको नींद पता है कब आती है? जब ना आप ना
कंटिन्यू एक ही पोस्चर पे बैठे रहो। तो क्या करना है अपन को, आपने अपना पोस्चर जैसे कुछ देर ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ देर थोड़ा सा घूमते फिरते हिलते डुलते रहा करो और अपने हाथों को ना चलाते रहा करो। हाथ को जब आप कुछ अंडरलाइन करते रहो, कुछ मीनिंग वगैरह लिखते रहो, तब भी आपको नींद नहीं आएगी। और कुछ देर बाद क्या करो, जैसे आप ना 1 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद अपने मुंह को ठंडे पानी से, फेस को प्रॉपरली कोल्ड वाटर से ना प्रॉपरली वॉश करते रहा करो। उससे भी जो आपकी आंखें होती है ना वो एकदम फ्रेश फील करने लग जाती हैं और ऐसा हमें लगता है कि अभी हम पढ़ने बैठे हैं और फिर से आप 1 घंटे की स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। समझ में आ रहा है? फेस को भी कंटिन्यू वॉश करते रहा करो। और अगर फिर भी आपको नींद आ रही है, इतनी सारी चीजें अप्लाई करने के बाद भी आपको नींद आ रही है, तो आप एक काम करो, आप ना अपने रूम में घूम घूम के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं बोल रही कि अब टेरेस होना चाहिए, एकदम गार्डन होना चाहिए, हरी घास होगी तभी अपन चल के पढ़ाई करेंगे, वो किसी के यहाँ इतना पॉसिबल नहीं होता है। इतने सारे रिसोर्सेज कि अब हरी घास भी हो, टेरेस पे हर टाइम वो लाइट भी रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करो, आप ना घूम घूम के पढ़ना स्टार्ट करो। अपने रूम में जितना स्पेस है अपने बेड के चारों तरफ ऐसे नॉर्मली ऐसे चलते पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप कोई भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इस चीज से भी आपको नींद नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं कि पढ़ते टाइम हमें नींद को कैसे भगाना है, क्योंकि जब नींद भागेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया तामकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.